सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओजी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल सही मस्त चकाचक होंगे। ठीक है, तो शुरू करें। ओके कम। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सिलेबस है, जो हमारी सीरीज चल रही है, वो अभी हमारी फंडामेंटल की चल रही है। फंडामेंटल मतलब बेसिक्स की। ठीक है, उसमें जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब है। क्या है? वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, एक्शन। ठीक है। दूसरी बात, जब मैं इसके मेन कोर्स पे आऊंगा ना, तो हम इसको और ब्रॉड व्यूज का लेंगे, डिटेलिंग इसकी प्रॉपर करेंगे। तो जब तक के लिए हम पहले बेसिक का कंसेप्ट है उसको सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, एंड तक, अंत तक। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे जो पहले की वीडियोस हैं वो सारी देख लेना आप लोग। ठीक है, पूरा शोर बाहर होगा तो प्लीज उसको माइंड मत करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा जो ये टॉपिक है वर्ब, बेसिकली हम अगर हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो कहते हैं हम ये एक्शन वर्ब है। सॉरी, एक्शन वर्ड को हम बोलते हैं, ये कोई हम क्रिया कर रहे हैं, कोई हम एक्शन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है। अच्छा, वर्ब की दो कैटेगरी होती हैं। कितनी होती हैं? दो कैटेगरी। पहली कैटेगरी होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसकी अगर हिंदी हम देखें ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ये होती है हमारी सकर्मक क्रिया, और इसकी इंट्रांजिटिव की जो हमारी हिंदी होती है वो होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, सर आगे और बता दो, चले आओ। ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर, सकर्मक क्रिया के अंदर, हमारा जो ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें आपको हमेशा ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। जैसे अगर ट्रांजिटिव वर्ब आएगी तो कहीं ना कहीं उसके साथ मेरा ऑब्जेक्ट भी आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म। ठीक है, अगर आपने इस सीरीज को सीरियसली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं पहले सारी वीडियोस देखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, चलो अगली है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि ये हमारे ऑब्जेक्ट इसमें होता है और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है सर, आ जाओ और आगे बढ़ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। मैंने बताया, पहला सेंटेंस आपको दिया, शी एट मैंगोज, उसने आम खाए। अब ये रही मेरी वर्ब। वर्ब के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। बोलो माया, तो ये मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है। आई प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल खेली, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि वर्ब के बाद क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। अगला, शी लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करती है। किसको पसंद करती है? तुमको करती है। अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी सारी शुरू से, तो मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो करेगा नाउन या करेगा प्रोनाउन। नाउन करेगा तो आपको क्या वाली फीलिंग आएगी, क्या वाला सेंस देगा। अगर प्रोनाउन को करेगा तो किसको वाली फीलिंग या सेंस आएगा? बोलो हाँ या ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। शी लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करता है, करती है, शी है। आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूँ। किसको प्यार करता है? तुमको। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना तय है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? क्या और किसको। अगला कर लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू शिमला। अब आप देखेंगे यहाँ पर, ये मेरी वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है? नहीं है। सर कैसे? क्योंकि टू मेरी प्रेपो है और प्रेपो के बाद प्रेपो के आते हैं ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ या ना। ठीक है, देखिए अगर आपने सारी वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। शी क्राउड लाउडली, वह तेजी से रोई। कैसे रोई? तेजी से। तो इसमें कोई वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। दे लाफ्ड अनकंट्रोलेबली, वो बहुत अनकंट्रोलेबली, बहुत ही हा करके ऐसे, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। राहुल ड्राइव्स वेरी फास्ट, राहुल सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब उसने गाड़ी कैसे चलाई? बहुत फास्ट चलाई। क्या चलाई? फास्ट चलाई।
तो ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। बोलो हाँ है ना। अब बोलोगे सर अभी क्या है, अगर यहाँ पर प्रेपो है तो प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट होंगे। बोलो हाँ है ना, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब के ऑब्जेक्ट थे। किसके ऑब्जेक्ट थे? वर्ब के। तो आई होप गाइस आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आ रही है, इसका कारण ये होगा क्योंकि आपने इससे पहले वाली वीडियोस बिल्कुल नहीं देखी हैं। तो इसलिए बिल्कुल मैंने सीरीज मैंने बनाई हुई है आर्टिकल्स की, फंडामेंटल्स की, ठीक है। और मैं रोज वो क्या शॉर्ट्स डालता रहता हूँ जो व्हाट पावर मेड इजी की बुक से मैं लेता हूँ, ठीक है। तो वो आपके जो कमिंग एग्जाम होंगे एसएससी के, जीडी के, एमटीएस के, सिविल वगैरह के, सीएचएसएल के, तो आप सभी उन सबको प्रॉपर अगर क्लियर करना चाहते हो तो आपको ये सारी वीडियोस प्रॉपर देखनी पड़ेगी। दूसरी बड़ी बात, ये तो खाली बेसिक चल रहा है गाइस, इसके बाद मैं पूरा एडवांस कोर्स लेके आऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात इधर आकर बता दूं, सबसे बड़ी बात ये है, पसीना आ रहा है गाइस बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितनी मेरी वीडियोस है ना, बिल्कुल पेड कोर्स की वीडियोस ही हैं ये। अगर आपको लग रहा होगा ना कि सर अब ये सब बेसिक बता रहे हैं, यूट्यूब पे सारा पहले बेसिक बताते हैं, छोटे छोटे बताते हैं, फिर बोलते हैं हमारा सिलेबस ले लो, हमारा कोर्स ले लो, हमने ये सिलेक्शन दी है, ये हो गया, सॉरी। तो ये बिल्कुल पेड कोर्स ही है गाइस। अगर आपको यकीन ना हो तो धीमे धीमे आप देखोगे, अगर आप लोगों ने कहीं पेड कोर्स लिया होगा तो उसी के अंदर इतनी ब्रीफिंग, इतनी डिटेलिंग होती होगी जितने मैं इस कोर्स में करा रहा हूँ। और सारी आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रही है, ठीक है। तो प्लीज वीडियोस को लास्ट तक देखा करो, सारी वीडियोस देखा करो। मेरी वीडियोस छोटी छोटी होती हैं क्योंकि जो मेरा फोन है वो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं ले पाता है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए वीडियो छोटी रहेगी बट कंटेंट आपको पूरा का पूरा ही मिलेगा। सो जब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।